अंडर 14 और दुगड्डा के बीच ये गेम शुरू हो रहा है। और गेम शुरू वहाँ पे उपस्थित जो हमारे इस प्रतियोगिता के लगातार अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं यहाँ पे प्रधानाचार्य श्री रविंद्र रावत जी हैं, सर संयोजक श्री मोहन सिंह रावत जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार और प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज कुम्भिचौड़ श्री लखपत राज कुकसाल जी, और साथ दे रहे वहाँ पे हमारे सुरदीप गोसाई जी भी हैं जो यहाँ पे मुख्य उद्घोषक के रूप में यहाँ पे लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन करें। श्री सुरदीप गोसाई जी, श्री विनोद पंत जी हैं, श्री भंडारी जी, श्री सिंह साहब, तमाम लोग हैं जो खेल के यहाँ पे जानकारी रखते हैं। खेल शुरू हो मैं थोड़ा एक बात सुना, मेरी आवाज़ आप सभी बच्चों तक पहुँच रही, कृपया अपना भोजन आप शुरू कर दीजिए ताकि मौसम इस समय ठीक है। जैसे मौसम क्योंकि फिर बारिश कभी हो सकती है फिर एनएसएस के बच्चे मेरी आवाज सुन लोगे तो आप मंच पर आने का कष्ट करें। एनएसएस के और साथ में एनएसएस प्रभारी भी हैं श्री भंडारी जी, श्री राजेंद्र कुमार भंडारी जी यहाँ पे है। तो और अब मैं निवेदन करूंगा परमादरणीय सुरदीप गोसाई जी से कि कृपया आप तो हमारे मशहूर कमेंटेटर हैं, उद्घोषक है, तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि कृपया आपकी जो आवाज है इससे सब लोग रूबरू होना चाहेंगे। तो मेरा निवेदन होगा कि कृपया आप यहाँ आए और जहाँ कहीं भी जिस कोने भी आप है अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, श्री सुरदीप गोसाई जी कृपया अपनी आवाज से जो है आप सबको रूबरू कराएंगे। परम आदरणीय सुरदीप सिंह गोसाई जी। के बच्चे यहाँ पे आपको बताने का कष्ट करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी फुटबॉल प्रेमियों का, खेल प्रेमियों का शशिधर भट्ट राज्य स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार के खूबसूरत मैदान पर, जहां अंडर 14 का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मुख्य गोल किक लेते हुए हल्के से खेला, लेकिन बीच में बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को ले लिया। पौड़ी के खिलाड़ी ने उनसे जूझते हुए रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी दुगड्डा के, और अब गेंद दुगड्डा के खिलाड़ियों के पास मध्य रेखा के आसपास दूर पास दिया है यहाँ पर बाएं फ्लैंक अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन उससे पहले ही खतरे को देखते हुए गेंद को टच लाइन के बाहर निकाला। स्पेन के यमाल को आपने देखा होगा यूरो कप में, जिस तरह से 16 साल 262 दिन की उम्र में उन्होंने क्या जबरदस्त गोल मारा था फ्रांस के विरुद्ध, और एक यादगार ऐतिहासिक गोल बना है। उसके बाद वो 3 दिन बाद पूरे 17 साल के हुए थे, और इस बीच कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर। गेंद दुगड्डा के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी के पास गेंद को दिया था अपने साथी खिलाड़ी के, और बीच में बहुत सुंदर किक लगाकर गेंद को दुगड्डा के हाथ में पहुंचाया है। और इस बीच बाईं छोर से निकलना चाहते हैं वहां पर पौड़ी के खिलाड़ी, और गेंद जा रही है हमसे दूर। सिद्धार्थ टोनियाल हमारे साथ हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। एनएसएस के बच्चे जीआईसी कोटद्वार के हमारे साथ हैं, और शायद फाउल किक है पौड़ी के लिए, मध्य रेखा से 10 या 15 गज आगे से अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए, लेकिन मजबूत रक्षा पंक्ति दुगड्डा की, जिन्होंने गेंद को खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाला।
गेंद एक बार फिर पौड़ी के खिलाड़ी के पास मध्य रेखा के ठीक ऊपर गेंद को सरका दिया है दाहिनी फ्लैंक पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए। कृपया सूचना ग्रहण करने का कष्ट करें और ऑफसाइड का इशारा तुरंत मिले। और ये स्टेडियम हम लोगों को मिलता है बहुत जिम्मेदार, हम लोग रहते हैं जिम्मेदार पद पे। हमारे स्थल संयोजक महोदय इस बात को समझते हैं कि हम स्टेडियम हमें हमेशा इसकी जरूरत पड़नी है, तो इसकी कहीं ना कहीं इसकी साफ सफाई का ध्यान भी हमें रखना होगा। हमसे मैदान से बाहर कर रहे हैं, इस बीच गेंद टच लाइन के बाहर ये छोड़ा है लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी। अच्छा थ्रो इन समानांतर टच लाइन के और बहुत सुंदर गेंद को टैप किया था, लेकिन गेंद को ले लिया दुगड्डा के खिलाड़ी ने। अच्छा संघर्ष, नीचे गिरे थे। ऋतिक का इशारा, फाउल। जिस तरह से थ्रो इन लिया गया, फाउल। एक बार फिर गेंद टच लाइन के पार, एक बार फिर थ्रो इन। और इस बीच लंबा किक लगाकर बाएं फ्लैंक पे गेंद को निकाला, लेकिन अच्छा हेडर दुगड्डा के खिलाड़ी का। और इस बीच एक बार फिर गेंद पौड़ी के खिलाड़ी के पास। अगर और स्वयं सेवकों की आवश्यकता है तो जीआईसी कुंभी चौड़ के बच्चे भी उपलब्ध हैं, अगर उनकी सेवाओं की आवश्यकता है तो वो भी ली जा सकती है। मध्य रेखा के ऊपर गेंद और अब जवाबी हमले के लिए दुगड्डा के खिलाड़ी, लेकिन खतरे को देखते हुए गेंद को टच लाइन के बाहर निकालना चाहते हैं वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी। उनसे जूझते हुए दुगड्डा के आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी गेंद को ले लिया है, अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए मौका हो सकता है यहाँ पर। और अब गेंद को ले लिया बहुत खूबसूरती के साथ रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने। जवाबी हमले के लिए पौड़ी के खिलाड़ी गेंद को मध्य रेखा के ऊपर अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन मुस्तैद थे वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी। बेहतरीन मुकाबला, दोनों टीमें जानी जाती है अपने दमदार खेल के लिए, क्लासिक फुटबॉल के लिए, और जो कुछ सिखाया जाता है इनके कोचेज के द्वारा मानो सब उड़ेल कर रख दिया हो दर्शकों के सम्मुख। इस प्रतिष्ठित मुकाबले के फाइनल में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अच्छी क्लासिक फुटबॉल खेलते हैं। छोटे छोटे पासेस, कभी लंबे लंबे क्लियरेंस, लॉन्ग रेंज शॉट। हालांकि अभी गोलकीपर्स की परीक्षा नहीं हुई है, गोलकीपर्स को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं किसी तरह गोल रक्षण करने के। लगभग जो मुकाबला खेला गया है मैदान के मध्य भाग में ही अभी तक मुकाबला ज्यादा देखने को मिला है। पोजीशन की बात करें, गेंद के ऊपर नियंत्रण की, वो भी लगभग बराबरी का है मुकाबला। और इस बीच बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को ले लिया पौड़ी के खिलाड़ी ने। बढ़ना चाहते थे लेकिन उतने ही मुस्तैद रक्षा पंक्ति। विजिल बच चुकी थी, ऋतिक बता रहे हैं ऑफसाइड। दुगड्डा के लिए अपने हाथ में है ये। महिपाल लिंगवाल जी खासे व्यस्त हैं, इंटरनेशनल हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं महिपाल लिंगवाल। एक बार फिर अपने हाथ में ये फाउल किक। अच्छा किक अपने खिलाड़ी को तलाशते हुए, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को लिया था पौड़ी के खिलाड़ी ने और अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को बढ़ाया था।
और इस बीच जवाबी हमले के लिए बाएं छोर से गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए दुगड्डा के खिलाड़ी जूझते हुए पर और बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को ले लिया। हालांकि गेंद अभी भी दुगड्डा के खिलाड़ी के पास। अच्छा, एक खिलाड़ी को छकाया, दूर से प्रयास, और ये प्रॉपर थ्रो इन और बहुत ही कलात्मक ढंग से गेंद को लिया था। अच्छा संघर्ष, बेहतरीन संघर्ष। यार्ड पर नहीं थे। अच्छा फाउल किक। शशि भूषण अमोली जी, डॉक्टर शशि भूषण अमोली जी हमारे बीच हैं और गेंद तो दुगड्डा के खिलाड़ी ने। और अच्छा थ्रो इन, बैक पास, और गेंद जा रही है गोल लाइन के बाहर। कॉर्नर होगा ये, पहला कॉर्नर दुगड्डा के लिए। लेकिन शॉर्ट पास खेला है, शॉर्ट कॉर्नर के रूप में। अच्छा गेंद को निकाला अपने साथी खिलाड़ी के लिए और प्रयास भी किया था बाइसिकल किक लगाने का। खतरा टलता रहा और अब बैक पास खेला है अपने रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी के लिए और ये गेंद को बीच में बहुत खूबसूरती के साथ ले लिया। बाकी अभी भी अच्छा संघर्ष गेंद के ऊपर नियंत्रण के लिए। अच्छा मुकाबला। जिस तरह की फुटबॉल दर्शक देखना पसंद करते, दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। एक बार फिर अच्छा रक्षण, एक बार फिर गेंद को सरकाया बाएं फ्लैंक पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए। ऑफसाइड का इशारा ऋतिक नेगी का। आज समापन समारोह में अपने बीच श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण जी हमारे बीच रहने वाली हैं बतौर मुख्य अतिथि। क्षेत्रीय विधायक और उत्तराखंड विधानसभा में अध्यक्ष पद को सुशोभित कर हम सबका मान बढ़ा रही विधानसभा अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि होंगे। इन खिलाड़ियों से बातचीत करेंगी। पौड़ी को ये फाउल किक मिला है दुगड्डा के हाथ में। एनएसएस के बच्चों को मैं देख पा रहा हूं किस तरह से शानदार कार्य कर रहे हैं। सुंदर कोटद्वार, साक्षर कोटद्वार, पॉलीथीन मुक्त कोटद्वार, जो हम सबका सपना है, कहीं ना कहीं उस सपने को साकार कर रहे हैं। और राष्ट्रीय सेवा योजना का, राष्ट्रीय सेवा का जो व्रत लिया है, वो व्रत कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके लिए श्री मोहन सिंह रावत जी और उनके पूज्य गुरुजनों को पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए, जिस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं इस तरह की सेवा कार्य के लिए। और एक दूसरा दल भी देख पा रहा हूं मैं, कुछ बच्चों का वो बाएं छोर से सफाई करते हुए निकल रहे हैं, कुछ दाहिने छोर से। श्रीमती सुषमा दास जी हमारे बीच में हैं, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी जीजीआईसी घमंडपुर में आप प्रधानाचार्य पद को सुशोभित कर रही हैं। बहुत ही बड़ी खेल प्रेमी और इस तरह की गतिविधियों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए जानी जाती हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत।
डॉक्टर शशि भूषण अमोली जी हमारे साथ हैं। आपने जितने भी लगभग 250 करीब स्वर्ण पदक यहाँ पर लगने हैं, धन्यवाद गुसाई जी। और आज ये प्रतियोगिता पूरे जनपद पौड़ी गढ़वाल की और आज समापन की। और आज हमारे बीच में आज जैसा भव्य कार्यक्रम इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था और ठीक 11 बजे मैं अपने अभिलेख में जो मेरे मित्र बैठे हैं उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि 12 बजे से पहले आप भोजन ग्रहण कर लें, क्योंकि फिर उसके बाद भोजन की प्रक्रिया को बंद किया जाएगा, क्योंकि 5-6 दिन से वो लोग भी बहुत थक गए हैं। तो मेरा निवेदन है कि जिन भी भाई बंधुओं ने खाना नहीं खाया है वो भोजन ग्रहण कर लें। हमारे बीच आज के इस तमाम आयोजन को जो अपना संयोजन, अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, ऐसे हम सबके सम्मानित और इस विकास खंड के बहुत ही जुझारू, कर्मठ और ईमानदार अगर मैं कहूँ तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमारे खंड शिक्षाधिकारी महोदय हमारे बीच में आ गए हैं और पूरे इस आयोजन की तरफ से पूरे जनपद की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक नाम मैं भूल रहा हूँ और मेरे ठीक बगल में बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है कि अगर उनका मैं नाम न लूं तो शायद इस आयोजन के पर कहीं ना कहीं भाई सूर्यदीप गोसाई जी। मैच का रोमांचक और आगे का हाल के लिए मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा बड़े भाई श्री सूर्यदीप गोसाई जी से, कृपया मैच का थोड़ा सा रोमांचक हाल जी। धन्यवाद अमोली जी। और गोलकीपर के पास गए थे, लंबा किक लगाकर गेंद को खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाला, हालांकि खतरा भी चला नहीं है और अब काफी दूर गेंद को मध्य रेखा के ठीक आसपास दुगड्डा के खिलाड़ी दाहिने फ्लैंक में गेंद को निकाला है, लेकिन गेंद को छीन गया इस बीच बहुत ही खूबसूरती के साथ। और अब बता रहे ऋतिक गोलकीपर का इशारा, ये किक लिया अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए, लंबा किक लगाकर मध्य रेखा के ऊपर और इस बीच सूचना ग्रहण करने का कस करें जीजीआईसी कोटद्वार और जीजीआईसी घमंडपुर। आप लोगों को अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देनी है तो कृपया अपनी टीमों को बिल्कुल तैयार रखें। और इसके तुरंत बाद अंडर 17 बॉयज पौड़ी वर्सेस कोट, अंडर 17 का जो फाइनल मुकाबला है पौड़ी वर्सेस कोट के मध्य द्वारा किया जाना है, ये भी अपनी तैयारियां रखें। अच्छा हेडर और गेंद के ऊपर नियंत्रण के लिए कई खिलाड़ी जूझते हुए बाएं फ्लैंक से तेजी के साथ निकलते हुए वहां पर दुगड्डा के खिलाड़ी, लेकिन बिल्कुल मार्क किए हुए वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी। पौड़ी के अच्छा मुकाबला अंडर 14 लियोनेल मेसी, डिएगो माराडोना, लोथार मैथाइस, एम्बापे और अब यमाल को हम सब जानते हैं स्पेन के खिलाड़ी हैं, केवल 17 वर्ष के। इस बीच दुगड्डा के खिलाड़ी के पास गेंद है, गेंद पौड़ी के खिलाड़ी के पास, जवाबी हमले के लिए गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए पौड़ी के खिलाड़ी मध्य रेखा को पार किया, लेकिन मुस्तैद एक बार से रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी दुगड्डा के लंबा किक लगाकर गेंद को खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाला। गेंद अभी भी दुगड्डा के खिलाड़ी के पास, जूझते हुए पौड़ी के खिलाड़ी। लाल रंग की जर्सी में जहां पौड़ी के खिलाड़ी, वहीं पीले रंग की जर्सी में दुगड्डा के खिलाड़ी। और ऋतिक बता रही है फाउल, और जिस जगह से ये फाउल किक मिला है विश्व फुटबॉल में हमने देखा है
चाहे वो रोनाल्डिनियो हो, चाहे लियोनेल मेसी हो, चाहे डेविड बेकहम रहे हो, वो इस तरह के मौकों को गोल में भुनाने में सफल रहते थे। और देखना ये बच्चे किस तरह से अच्छा घूमता हुआ और अच्छा गोलकीपर का बचाव, सीधा गेंद को अपने नियंत्रण में लिया। एक बेहतरीन था, नो डाउट। और ये बताता है कि इन बच्चों को किस तरह से सिखाया जा रहा है, किस तरह से कोचिंग दी जा रही है। इस बीच एक बार फिर दुबड्डा के खिलाड़ी बाएं फ्लैंक से स्लाइडिंग टैकल कहा जाता फुटबॉल की भाषा में, पौड़ी के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी का, और जो खतरा था टलता रहा। हालांकि कुछ देर से लगातार दुबड्डा की टीम ज्यादा आक्रमण कर रही है, मैं कहूँ ज्यादा दबाव है उनका बना हुआ पौड़ी के ऊपर, तो गलत नहीं होगा। हालांकि अब जवाबी हमले के लिए पौड़ी के खिलाड़ी बाएं फ्लैंक से कई खिलाड़ियों को चकाने के बाद लंबा थ्रू पास किया है, लेकिन गोलकीपर तैयार थे। वीरेंद्र भंडारी लगातार अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए टच लाइन से अच्छा गेंद को बाएं फ्लैंक में निकाला था, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ इंटरसेप्ट किया था। गेंद आ रही है टच लाइन के बाहर, थ्रो इन होगा अपने ही हाथ में दुबड्डा के लिए। इस बीच अपने मध्य श्री विजय सिंह नेगी जी हमारे बीच पहुंचे हैं। आप प्रधानाचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। जैसी झंडी चौड़ में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मध्य रेखा के ऊपर खेल चलता हुआ, अच्छा गेंद के ऊपर नियंत्रण के लिए जूझते हुए खिलाड़ी आपस में लंबा किक लगाकर दुबड्डा के खिलाड़ी ने गेंद को बाएं फ्लैंक पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाला है वहां पर, और गोलकीपर को बीट भी किया था, लेकिन गेंद ज्यादा दूर रह गई। हार्मलेसली गोल लाइन के बाहर, गोल किक का इशारा ऋतिक नेगी का। ये फाइनल मुकाबला है दुबड्डा, विकासखंड दुबड्डा और पौड़ी के मध्य अंडर 14 का ये मुकाबला है, और अभी तक कोई गोल नहीं हुआ है। दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर है। अच्छी कलात्मक फुटबॉल अपने बीच श्री रविंद्र सिंह रावत जी पूरे प्रदेश के वरिष्ठतम प्रधानाचार्यों में से आप हैं, और इस स्टेडियम में जो भी स्कूली प्रतियोगिताएं होती हैं, इस बीच पौड़ी के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए, लेकिन उतने ही मुस्तैद वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी दुबड्डा के छोटे छोटे पासेस से खेलते हुए लंबा पास बाएं फ्लैंक में। और यहाँ पर देखना होगा ऋतिक, क्या ये बैक पास था? यस, ऋतिक बता रहे बैक पास था। इट वाज बैक पास। हेड से आप दे सकते हैं, लेकिन पैर से अगर आप बैक पास देंगे तो फ्री किक मिला है। 10 यार्ड्स पर एक वॉल बनाई जाएगी। मौका हो सकता है यहाँ पर एक क्लास फ्री किक। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के कप्तान जिस तरह से लिया करते हैं, कोई मायने नहीं रखता उनको बैक पास क्या है। इनडायरेक्ट माफ कीजिएगा, इनडायरेक्ट है ये। अब बैक पास किया है, दूर से ग्राउंडर, और एक बार फिर प्रयास, लेकिन गोलकीपर घुसता है।
और जो खतरा मंडरा रहा था पौड़ी के ऊपर, और इस भी जवाबी हमले के लिए अकेले पौड़ी के खिलाड़ी, केवल गोलकीपर सामने है, दूर से प्रयास, लेकिन गोलकीपर की सराहना करनी होगी। और शायद उससे पहले ऑफसाइड। और इस बीच हमारे बीच में पौड़ी जनपद राष्ट्रीय शिक्षक संघ के जिला मंत्री बड़े भाई श्री विजेंद्र बिस्सी हमारे मध्य में लगातार अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को अपना संरक्षण भी दे रहे हैं, अपना मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि संगठन में जिन लोगों को अनुभव होता है वो बखूबी जानते हैं कि जब हम इस तरह के कार्य करते हैं, इस तरह के आयोजन करते हैं, और ऐसा आयोजन जो कि बहुत सुंदर है, बहुत ही करीब गोल के, और जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो बड़ी इसमें दिक्कतें भी होती हैं, बड़ी परेशानियां भी होती हैं, बड़ी कई प्रकार की बातों से हमको जूझना पड़ता है। तो सांगठनिक लोग जरूर इस तरह की सोच रखें और होना भी चाहिए। मैं एक बार फिर से भाई बिस्सी जी का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और निरंतर अपना सानिध्य आपका बना रहता है और कहीं ना कहीं आयोजन समिति के लोगों के साथ उसको आगे बढ़ाता है। इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद। और ये आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में बहुत जल्दी ही हमारे कोटद्वार की लोकप्रिय विधायक श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण जी, जो कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष के पद को भी आप सुशोभित कर रही हैं, और उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी होंगे और तमाम लोगों का, चूंकि आप विधायक हैं तो निसंदेह आपके संरक्षण में कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और बहुत सुंदर ढंग से विगत 4 दिनों से आज 5वां दिवस है और बिल्कुल निर्विघ्न निर्विवाद और किसी प्रकार से कोई कष्ट किसी को नहीं, किसी प्रकार, लगभग मुझे लगता है कि लगभग 2000 के आसपास यहाँ पर एकत्रीकरण रहा होगा, और उन लोगों को उनके रहने की, खाने की, ठहरने की तमाम व्यवस्थाएं करना। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा यहाँ पर MKVN की ओर से एक स्वास्थ्य वैन यहाँ पर, मेडिकल वैन यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, जो कि उनके जो स्वयंसेवी हैं लगातार अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं इस प्रतियोगिता के आयोजन समिति की ओर से, तमाम लोगों की ओर से, जनपद पौड़ी की ओर से मैं MKVN परिवार को, श्री मयंक कोठारी जी को, उनके श्रद्धेय पिताजी श्री प्रकाश सिंह कोठारी जी को, और उनके तमाम MKVN परिवार को, डू समथिंग परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद मैं देता हूँ। और क्योंकि मैच अपने रोमांचक दौर में मैं बात कर रहा था श्री सुरदीप गोसाई जी की, और चूंकि नाम ही सुरदीप है तो मुझे लगता है कि आज सुरों का दीप अगर न जले और उस दीपक से हम लोग प्रकाशित न हो तो शायद ये संभव नहीं है। तो ऐसे बड़े भाई सुरदीप गोसाई जी को मैं माइक दे रहा हूँ कि आगे का जो ये रोमांचक दौर में मुकाबला, आगे का हाल श्री सुरदीप गोसाई। शुक्रिया मोली जी। और इस बीच गेंद पौड़ी के खिलाड़ी के पास दाहिने फ्लैंक पे गेंद को निकाला था अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन बीच में बहुत खूबसूरती के साथ अंडर 17 बॉयज तैयार रहेंगे। यस, प्रमोद जी हमारे बीच हैं, वॉलीबॉल के बेहतरीन रेफरी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। आपका स्वागत है प्रमोद। कोर्ट वर्सेस दुगड्डा, दोनों ही टीमों के टीम प्रभारियों से निवेदन है कि आप दोनों ही टीमों को किटअप करा के
फोर्थ ऑफिशियल टेबल के सम्मुख लाने का कष्ट करें। इसके बाद अंडर 17 बॉयज फाइनल मैच खेला जाएगा, कोट वर्सेस पौड़ी। दोनों ही टीमों के टीम प्रभारी ध्यान दें और अपनी टीम को किटअप करा के जल्द से जल्द इस मैच के तुरंत बाद अंडर 17 बालक वर्ग पौड़ी वर्सेस कोट। थैंक यू। थैंक यू सर। और अगला मुकाबला भी और इसी के साथ ऋतिक नेगी कि ये वैसे पेनल्टी शूट आउट में होगा डिसीजन, और ये पहला किक बाहर। चूंकि निर्धारित समय में गोल नहीं हुआ था, इसलिए पेनल्टी शूट आउट में ये मुकाबला गया है। गोलकीपर की परीक्षा होती है। महिपाल लिंगवाल बता रहे हैं कहां पर पोजीशन लेनी है किक लेने के बाद। अब दुगड्डा की ओर से खिलाड़ी किक लेंगे 10 नंबर के। अच्छा बचाव, बेहतरीन सेव गोलकीपर का। अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज की याद दिलाते हुए। और अब पौड़ी के खिलाड़ी और यहां पर ऋतिक का इशारा। और एक और खूबसूरत बचाव पौड़ी के गोलकीपर का। और इस बार दुगड्डा के गोलकीपर का शानदार बचाव। और सीधा हाथ में खेल बैठे हैं और गोलकीपर सेलिब्रेट करने लगे थे। अरे गोल! और ये किक बाहर, और इसी के साथ और अगला जो मुकाबला होना अंडर 17 कोट वर्सेस पौड़ी। ये दोनों टीमें तुरंत पहुंचे। हमें प्रधानाचार्य हेलो, अंडर 14 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया दुगड्डा की टीम ने। कि बेटा आप आ जाए जल्दी एक एक करके। विकास खान दुगड्डा आए बेटा एक एक करके, सर के पास मेडल ले लें। आप बेटा जल्दी आए। थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा
बोल श्री चिटपली बाबा की जय। और अरे इनके लिए भी ताली बजाओ बेटा। अंडर ताली बजा रहे 14 बालक वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो इसके बाद तैयार रहेंगे। प्रथम स्थान प्राप्त किया है विकास खंड पौड़ी ने। तो पौड़ी के बच्चे आए बेटा एक एक करके अंडर 14 बालक वर्ग में। चलो बेटा जब चलो और भी बच्चे होंगे तुम्हारे। तीन चलेगा। कितने मेडल चाहिए आपको? बड़े इधर हटो, दूसरों को भी देना। और अंडर 19 गर्ल्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया पौड़ी ने। ये पौड़ी की बालिकाएं नहीं होंगी तो मेरा निवेदन होगा